यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इको विलेज 1 में मार पिटाई का खौफनाक जो खबर है वो सामने आई है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से ये मार पिटाई पूरी हुई। इस मामले की पूरी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तस्वीर की आप जिक्र कर रहे हैं साक्षी, वो तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी। ये बहुत दूर नहीं है, नोएडा से सटा हुआ एरिया है, लेकिन इस सोसाइटी में जो मार पिटाई की घटना है, आप देखिए रेड ड्रेस में एक शख्स है जो बनियान में है, और देखिए उसके साथ कुछ लोग किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। केवल गुंडागर्दी नहीं, हाथापाई नहीं, उसके साथ बाकायदा मार पिटाई की जा रही है। देखिए इस सफ़ेद शर्ट पहने हुए इस शख्स को कैसे डंडे लेकर के आया है और कैसे उस पर वार करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साक्षी, ये सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि सुरक्षा कर्मी ही भक्षक बन गए हैं, वही जो है मार पिटाई पर आमादा हो गए हैं, और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। चीख करके बता रही है कि किस तरीके से ये हैवान सुरक्षा गार्ड्स जो हैं अपने ही रेजिडेंट्स पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी लाठी डंडों के साथ उठा रहे हैं। देखिए वहाँ पर पास में महिला खड़ी है, बच्चा खड़ा है, और उसके बाद भी उनके सामने भी ये भद्दी न केवल गालियाँ देता है बल्कि हाथ उठाता है, मार पिटाई करता है, और वो भी नोएडा, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, दिल्ली से सटा हुआ एरिया है नोएडा, और वहाँ के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो इलाके हैं, इको विलेज 1 की जो सोसाइटी है, वहाँ इस तरीके से सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो काम पुलिस को भी नहीं करना है, 3rd डिग्री के लिए भी कानून में अलाउ नहीं है, और उसका ये लोग सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैं आपको बता दूं साक्षी कि इको विलेज 1 जो सोसाइटी है, वहाँ पर सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो QSS नाम की एक कंपनी है। QSS के जो मालिकान हैं इस तस्वीर को देख करके जरूर सकते में होंगे, क्योंकि सवाल उन पर भी बनता है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, कैसे उनके नाक के नीचे इस तरह का काम हो रहा है। वहाँ मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो ग्रेविटी के पास है, और ग्रेविटी किस तरह की हरकत कर रही है वो आप देख सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पर ग्रेविटी और QSS जो है काम कर रही है। ग्रेविटी के हाथ में मेंटेनेंस है और QSS के हाथ में सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन वहां की जो एजेंसीज हैं, उसके जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, वो हैवान बन करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है साक्षी कि इस शख्स की मार पिटाई क्यों हुई है, खुद आप सुनिए इस शख्स की मार पिटाई क्यों हुई है। हम लोगों ने जब बात की तब पता चला कि केवल बिजली के सवाल पर, क्योंकि लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो वो शख्स मेंटेनेंस ऑफिस जाता है पूछने की लाइट कब तक आएगी, और उसी बात पर सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वो भड़क जाते हैं और मार पिटाई शुरू कर देते हैं। ये तस्वीर देखिए और ये बात सुनिए उनकी कि वो क्या कह रहे हैं। मैं शाम को रात में आया था लाइट की बात करने आप जी, और मैंने ये पूछा था कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, हम काफी लोग खड़े थे यहाँ। वैसी बातचीत होने लगी तो एक इनके इंचार्ज बोले रात भर लाइट नहीं आएगी, तो हम लोग बोले रात भर लाइट नहीं आएगी, सुबह ऑफिस जाना हम लोग को। उसी बात में पता नहीं पीछे से आए, डंडा लेके मारने लगे। हम लोग तो वहाँ तक गए भागते हुए, किसी को बुला के ले वहाँ तक आए पीछे मारने। ओके, डंडे मार के पहली तोड़ दी। आपका मेडिकल रिपोर्ट हुआ है क्या? मेडिकल हुआ, रिपोर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट नहीं मिली है आपको? कहाँ का एक प्रोजेक्ट आपको हाथ पे चोट लगी है? इधर ये पीछे चोट लगी है, और ये आपको यहाँ पर ये हाथ पर चोट आई है, ये पैर में चोट आई है, यहाँ पर चोट आई है, कंधे पर चोट आई है, और ये जो है यहाँ पर चोट आई है। काफ़ी सिक्योरिटी स्टाफ ने काफ़ी बुरी तरह पीटा है। जी नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये कंपनियां हैं ग्रेविटी और QSS क्यों नहीं कानून को समझती, और उनके स्टाफ के लोग क्यों अपने हाथ में कानून ले लिया। और इतना सा सवाल कि बिजली क्यों नहीं आ रही, वो तो हक है ना रेजिडेंट्स का, वो पैसे देते हैं, वो पूछ सकते हैं सवाल। बिल्कुल, सवाल पूछना उनका जायज़ हक है, और उससे भी बड़ी बात साक्षी कि किसी भी तरीके से कानून में हाथ लेना, कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। देखिए जिस तरीके की गुंडागर्दी की जो तस्वीर सामने आई है वो क्वेश्चन मार्क लगा रही है व्यवस्था पर भी। हालांकि पुलिस ने समय रहते इस मामले में दखल दिया, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, लेकिन गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। सवाल सबसे बड़ा व्यवस्था पर उठ रहा है कि जिस तरह की मेंटेनेंस कंपनी है, जिस तरह की सुरक्षा एजेंसी है, अगर वो इस तरह की हरकत करेगी तो कैसे लोगों का कानून में भरोसा हो पाएगा। सुरक्षा गार्ड्स जो हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, वो रेजिडेंट्स की सुरक्षा के लिए हैं, ना कि मनमानी करने के लिए, ना कि बर्बरता करने के लिए। और ये बर्बर तस्वीर है, जिस तरीके से मार पिटाई की जा रही है,
इनके शरीर को देखिए, जगह जगह रेड निशान पड़े हुए हैं, छाले पड़ गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनके साथ मार पिटाई की गई है। और जो QSS जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि QSS इस तरह की हरकत कर रही है, जैसा मैंने साक्षी आपको बताया, नोएडा की कई सोसाइटीज़ में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर डराती है। और सबसे बड़ा सवाल उसके मालिकान पर भी उठता है कि क्या उनके नाक के नीचे ये सब होता रहता है और वो क्यों शांत बैठे रहते हैं। क्या वो पुलिस प्रशासन से ऊपर हैं या वो समझते हैं कि पुलिस प्रशासन उनके जेब के अंदर है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस ने इस मामले में दखल तो दिया है, लेकिन ये मामला यहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी जो रेजिडेंट से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक उन लोगों ने इस मामले को कमिश्नर के यहाँ भी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे हैं। और अगर ऊपर से कोई कार्रवाई होती है तो एक बड़ा सबक होगा QSS के लिए और तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो इस तरह के काम में लिप्त होती हैं। किसी को भी साक्षी मार पिटाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस तरह की हरकत, कायराना हरकत यहाँ सामने आ रही है, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है, वो डराने वाली है, परेशान करने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आता है कि इस तरह की अगर कार्रवाई कोई कर्मचारी करता है तो उसके खिलाफ कंपनी क्यों नहीं कार्रवाई करती है, क्यों इस ऐसे कर्मचारियों को कंपनी जो है संरक्षण देती है। ये सवाल भी उठता है QSS पर और ग्रेविटी पर। जी नीरज जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें, ये जवाब देना होगा QSS के मालिक को, ये जवाब देना होगा ग्रेविटी के मालिक को कि आखिर उनके नाक की नकेल से ऐसे कैसे सुरक्षा पर चूक हो रही है और कैसे रेजिडेंट्स पर इतना बड़ा हमला किया जाता है। आप बने रहें हमारे साथ, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन न्यूज़।